जैन बच्चों, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपके पास विंड्स। और विंड्स में भी हम जो आज जो बात करेंगे वो पर्टिकुलरली बात करेंगे प्लैनेटरी विंड्स के बारे में। ठीक है, अब ये विंड्स क्या होती है? देखिए, सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए विंड्स क्या होती है। विंड होती है एयर इन मोशन। एयर इन मोशन इज नोन एज विंड। अब आपके पास एयर इन मोशन यानी कि आपके पास एयर क्या कर रही हो? ब्लो कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास ए पॉइंट है और ये आपके पास बी पॉइंट है। सो आपके पास एयर इन मोशन जब हो, ए से बी की तरफ जा रही हो, उसे हम कहेंगे विंड। तो ये ए के बी के बीच में जो हवा होगी इसे हम कहेंगे विंड, एयर इन मोशन। अब ये मोशन के पीछे रीजन क्या होता है? एयर में मोशन क्यों आएगा? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वन थिंग दैट इज नोन एज प्रेशर डिफरेंस। किसकी वजह से आएगा? प्रेशर डिफरेंस के बीच में वजह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है और यहाँ पे आपके पास लो प्रेशर है। यहाँ पे ऊपर एक हवा एयर की लेयर होगी, यहाँ पे एयर की लेयर होगी। तो क्या होगा? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर क्या होगी? आपके पास जो एयर है वो मोशन में आ जाएगी और उसे हम कहेंगे विंड। अब नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए, एक बात समझने की है कि आपके पास अगर चेंज इन प्रेशर है, अगर हम उसे लेंथ यानी कि जो डिस्टेंस है उन दो प्लेसेस के बीच में, ये जो दो प्लेसेस है इनके बीच में जो डिस्टेंस है उससे जो डिवाइड कर दें, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पे 100 बार का प्रेशर है, दूसरी जगह पे 80 का है, तो 100 और 80 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 20। और उनके बीच में जितनी लेंथ है अगर उसे हम डिवाइड कर दें, जो रेशो निकलेगा उसे हम कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट। और याद रखिएगा, जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा, जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा, डीपी अपॉन डी एक्स हम कह सकते हैं इसे, उतनी ज्यादा आपके पास विंड की क्या होगी? स्पीड होगी। मतलब चेंज इन प्रेशर पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी, यानी कि अगर सेम प्रेशर डिफरेंस के लिए लेंथ कम करते जाएं तो आपकी स्पीड ऑफ विंड बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। ठीक है जी, ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ही विंड ब्लो करती है, लाइक एवरी अदर फिजिकल फिनोमेना। जैसे आपका करंट है तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, है ना जी। इसी तरीके से अगर आप हायर लेटीट्यूड से अगर आप फेंकेंगे, हायर एल्टीट्यूड से फेंकेंगे तो लोअर एल्टीट्यूड की तरफ जो है आपका कोई भी मटेरियल जो है विद इन द ग्रेविटेटरी फील्ड नीचे आएगा। तो ग्रेविटेशन में भी ये होता है, हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका ट्रैवल करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ये ग्रेविटी में अगर उसे हम अलाउ कर दें, ठीक है जी, अगर हम नीचे ऐसे रख दें पत्थर को तो वो नीचे ही ड्रॉप होगा ना। तो हायर ऊपर क्या होता है? हायर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी और नीचे क्या रहेगा? लोअर पोटेंशियल रहेगा। तो आपके पास हमेशा कोई भी चीज जो होती है वो जनरली फिजिकल फिनोमेना में वो क्या होता है? आपके हायर चीज से लोअर की तरफ चलता है। तो वैसे ही विंड को जो ट्रैवल कराने वाली चीज है वो कौन है? प्रेशर। तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जो है आपके पास विंड जो है वो ब्लो करेगी। अच्छा जी, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, विंड्स को जो है हम लोग बेसिकली तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली होती है प्लैनेटरी विंड्स, दूसरी होती है आपके पास लोकल विंड्स और तीसरी होती है आपके पास वेरिएबल विंड्स। ठीक है जी, तो इस तीन तरीके से आप लोग जो है विंड को डिवाइड कर सकते हो। अब ये प्लैनेटरी विंड नाम की आफत क्या होती है? प्लैनेटरी विंड्स आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसे हम लोग हिंदी में जो है स्थायी पवने कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? स्थायी पवने। ठीक है, स्थायी पवने कहते हैं। स्थायी से हमें समझ में आ गया कि हाँ परमानेंट टाइप की। तो ये आपके पास परमानेंट विंड्स होती हैं जिनको हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, जिनका हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड में इस तरह की जो है ये क्या कर रही होगी? विंड जो है ब्लो कर रही होगी। तो प्लैनेटरी विंड्स को हम कह सकते हैं दैट ब्लो थ्रू आउट द एयर। ठीक है, और कन्फाइंड होती है टू अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है जी, अगर आपका पोल है तो उस पर एक पर्टिकुलर टाइप की होगी, अगर आपका मिडिल एटीट्यूड्स है तो उस पर कोई पर्टिकुलर टाइप की होगी, है ना, मिडिल में, बीच में। और आपके पास लोअर है यानी कि इक्वेटर के आसपास है तो वो भी एक पर्टिकुलर टाइप की ही होगी। ठीक है जी, तो आपके पास उच्च अक्षांशों पे यानी कि आपके ध्रुवों के पास एक पर्टिकुलर टाइप की जो है पवन होगी। आपके पास मध्य अक्षांश जो 40-50 डिग्री लेटीट्यूड हम बोल सकते हैं, अक्षांश बोल सकते हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की होगी। और लोअर लेटीट्यूड जो इक्वेटर भूमध्य के आसपास होगी वहाँ पे भी एक पर्टिकुलर टाइप की विंड होगी। तो उसे अगर हम एज्यूम कर सकते हैं उसे हम कहते हैं प्लैनेटरी विंड्स। चलिए जी, प्लैनेटरी विंड समझने से पहले देखिए, सबसे पहली जो आपको बात समझ में आनी चाहिए, अब जो है कंसेप्चुअल चीज समझा रहा हूँ मैं आपको, उसे हम कहते हैं आपके पास प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, मैं ये समझा रहा हूँ आपको, प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है जी, देख सकते हो पीछे व्हाइट में बोर्ड में। तो प्रेशर बेल्ट, अब ये प्रेशर बेल्ट क्या होता है देख लो आप पीछे। देखिए,
मैं इसे बहुत अच्छे से समझाता हूँ कंसेप्चुअली, ठीक है, बहुत आराम से आप समझना और आपको समझ में आ भी जाएगा, कोई इतना डिफिकल्ट आपको पड़ेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका सन है, ठीक है जी। अब सन की क्या होगी, रेडिएशन यहाँ पे पड़ेंगी, है ना। मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सन जो है सामने है, ठीक है। अब सन की जब आपकी रेज आएंगी डायरेक्ट यहाँ पे सीधी आएंगी, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर जो एयर होगी वो गर्म होगी। गर्म होने की वजह से क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे भी ये तो रोटेट कर रही है ना, अर्थ रोटेट करती है, आपको पता है, तो सेम यहाँ पे भी होगा। चलिए, जब सूरज सामने होगा उस डायरेक्शन में होगा। अब क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, जब सूरज की किरणें सामने पड़ेंगी तो यहाँ की जो एयर होगी वो क्या होगी, ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लाइट हो जाएगी। आपको पता है हल्की हवा ऊपर उठती है, हल्की हवा ऊपर उठती है, और हल्की कौन हवा होती है, गर्म हवा। तो गर्म हवा ऊपर उठती है, इसी वजह से जो गर्म हवा के गैस के गुब्बारे होते हैं वो ऊपर की तरफ उड़ते हैं, हॉट एयर बलून जो होता है वो ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल चीज समझ में आनी चाहिए। जो भी चीज होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पानी भी है और आप उस पर तेल डालते हो, तेल ऊपर तैरता है क्योंकि वो उसका घनत्व कम होता है। वैसे ही आपके पास जो गर्म हवा होती है उसका घनत्व कम होता है, तो वो ऊपर की तरफ उठती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, दैट्स व्हाई इट राइजेस। अब ये राइज करने लगेगी और अपने साथ पानी की बूंदे भी जो भी इवेपोरेट करके हैं वो ऊपर ले जाएगी। 4-5-6 किलोमीटर के आसपास में जो आपके पास रेनफॉल हो जाएगा, राइट, तो पानी की ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी। अब जो हवा है वो ऊपर उठेगी ड्राई, ठीक है जी। अब उठने के बाद क्या होगा, जब वो ऊपर जाएंगी, जो चीज नीचे गर्म होगी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उस भाई साहब को ठंडा लगेगा। ऊपर जाके हाई जब एल्टीट्यूड पे जाएगा 10-12 किलोमीटर पे, कितने पे, 10 से 12 किलोमीटर, होपफुली ये क्लियर होगा पीछे जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी 10 से 12 किलोमीटर पे जब ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद इसे नजर आएगा, हमेशा हर चीज ना स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। अभी ऊपर जाने के बाद देखिए इसे लगेगा अरे हम तो क्या आ गए, हम तो ठंडे हो गए। अब हमें क्या ट्रैवल किस तरफ करना पड़ेगा, हमें उस तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा जिस तरफ लो प्रेशर हो। ठंडे हो गए तो हाई प्रेशर हो जाएगा आसमान के ऊपर 10-12 किलोमीटर पे। नीचे ही गर्म थे, ऊपर उठे, उठने के बाद ये ठंडे हो गए 10-12 किलोमीटर हाइट पे। वहां पे जाने के बाद अभी अपने लिए वो दिशा ढूंढेंगे जहां पर क्या होगा, इनको लो प्रेशर दिखाई देगा। तो इन्हें दिखाई देगा 30 से 40 डिग्री के आसपास में, राइट। अब ये 30 से 40 डिग्री की तरफ क्या होने लगेंगे, डिसेंड होने लगेंगे, ये डिसेंड हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है हाई प्रेशर की एक बेल्ट बना देंगे, ये 30 से 40 डिग्री पे, कितने पे, 30 से 40 डिग्री, दोनों जगह पे, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, 30 से 40 डिग्री नॉर्थ में भी और साउथ में भी। और इस जो बेल्ट है, इस जो बेल्ट को हम कहेंगे हॉर्स लैटिट्यूड। क्या कहेंगे इसे, हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि पुराने जमाने में जब जहाज ट्रैवल करते थे, वो घोड़े लेके जाते थे, तो उनको ये महसूस होता था कि ऊपर से कोई चीज जो है दबाव कर रही है, शिप को नीचे दबा रही है, तो उसकी वजह से शिप में ज्यादा लोड महसूस होता था और घोड़ों को फेंक दिया जाता था। ऐसी एक कहानी बोली जाती है, तो इन्हें हम कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। क्या कहते हैं इन्हें, हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है जी। अब ये हॉर्स लैटिट्यूड में जब ये भाई साहब ये पहुंचेगा, तो आप देखिए क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर क्या होगा, सेम, यहाँ पर भी सेम होगा पोल्स में। आपको ये पोल्स है जो हॉर्स लैटिट्यूड है। इन हॉर्स लैटिट्यूड कैसा हो, हाई प्रेशर होगा। पोल्स क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, तो ठंडे होने की वजह से पोल्स भी क्या होंगे, हाई प्रेशर होंगे। बात समझ में आ रही है। अब ये भी हाई प्रेशर है और ये भी हाई प्रेशर है, इन दो हाई प्रेशर के बीच में भी एक लो प्रेशर बेल्ट बनेगी, और सेम ये होगा उस लो प्रेशर बेल्ट में, इसे हम कहेंगे सब पोलर, क्योंकि पोल से थोड़ा पहले है तो सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। वहां पे भी सेम होगा, ऊपर उठेगी फिर वो ट्रैवल करना शुरू कर देगी, ठीक है, किस तरफ, आसमान में। नीचे अगर लो प्रेशर है तो ऊपर जाकर हाई प्रेशर की रेट होगा, और नीचे अगर हाई है तो ऊपर लो होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ट्रैवल करना शुरू कर देंगी और डिसेंड करेंगी पोल्स पे, ये, और इसके अलावा सेम आपके ये हॉर्स लैटिट्यूड्स पे, ठीक है। तो एक प्रेशर हाई प्रेशर की बेल्ट ये बन गई, यहां पे भी हाई प्रेशर बनेगा पोल्स पे। तो ओवरऑल कितनी लेयर बन जाएंगी, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से सिस्टम होता है, ये विंड का सिस्टम ऐसा होता है, ध्यान सुनिएगा। ग्राफिकली आपको मेरे पीछे बोर्ड में दिखाई देगा, ये सिस्टम इस तरीके से होता है।
ऊपर देखो, ऊपर से ये डिसेंड करेगी, ठीक है, ये इस तरीके से होता भी समझिएगा। देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ से, यहाँ सूरज की किरणें रहेंगी तो लो प्रेशर रहेगा, ये उठेंगी, उठने के बाद ये इस तरफ डिसेंड करेंगी, इस तरफ करेंगी, है ना। सेम जो आपका सब पोलर में और पोलर रीजन में भी यही होगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ सब पोलर रीजन से उठेंगी और यहाँ इस लैटिट्यूड पे आएंगी, यहाँ से उठेंगी और ये पोल्स की तरफ जाएंगी, ठीक है। ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है। तो ओवरऑल ध्यान सुनिएगा, ये जो पृथ्वी होती है आपको पता है ऐसी तो होती नहीं है, स्ट्रेट तो होती नहीं है, क्या होती है, टिल्टेड होती है, और ये रोटेट करती है अराउंड द सन ऐसे टिल्टेड एक्सेस में। तो इसकी वजह से क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, आपके पास जो रीजन है मैं आपको दिखाता हूँ, टिल्टेड होने की वजह से, ये टिल्टेड होने की वजह से जो आपका रीजन है, जो आपका लो प्रेशर की बेल्ट थी, जो बीच वाली जो बेल्ट है, ये वाली, ये लो प्रेशर बेल्ट जो है, ये लो प्रेशर बेल्ट जो है इसका जोन चेंज होता रहता है। इसका जोन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता है, ध्यान सुनिएगा। इसे हम कहते हैं 23 नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ, इसे हम कहते हैं 23.5 साउथ। आपको पता है जून के दिन में मैंने कल बताया था आपको 21 जून में सूरज यहाँ पे रहता है, तो लो प्रेशर की बेल्ट यहाँ बनेगी, जहां पर सूरज सामने रहेगा वहीं पे लो प्रेशर बेल्ट बनेगी। सितंबर में आने के बाद मैंने बताया था आपके पास इक्वेटर में रहता है, ये 0 डिग्री हो गया, अर्थ है ये 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे इक्वेटर पे आ जाएगी, ठीक है। फिर दिसंबर आता है, सूरज कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है कैप्रिकॉन में, तो यहाँ पे चला जाएगा। फिर क्या होगा, फिर मार्च आएगा, फिर आपका इक्वेटर पे आ जाएगा, इक्वेटर पे आ जाएगा, और फिर जून आ जाएगा, फिर जून में कहाँ आ जाएगा, दोबारा से कैंसर की तरफ आ जाएगा। तो ये आपके पास ट्रैवल करता रहेगा, समझ आ गया। थ्रू आउट द एयर जो है आपके पास जो बेल्ट है, जो ये जो लो प्रेशर बेल्ट बन रही थी इक्वेटर पे, ये चेंज हो जाएगी, ये 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच में वेरी करेगी। इसकी वजह से जो है बाकी बेल्ट्स भी जो है वो अपने हिसाब से वेरी करेंगी। क्लियर, नाउ कम टू द पॉइंट, ध्यान सुनिएगा, ये समझ में आया। तो आपके पास कौन कौन से जोन बने, पहली प्रेशर बेल्ट बनी थी ये वाली, जहां पे सूरज की किरणें सामने होंगी, सन, तो ये क्या है, लो प्रेशर बेल्ट है, जहां पे सूरज की किरणें होंगी वहां पे इवेपोरेट होगा, वहां पे लो प्रेशर बनेगा, इसे हम कहते हैं, इस बेल्ट का दूसरा नाम होता है डोल्ड्रम। अब इसमें क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, डोल्ड्रम, ठीक है। ये हाई प्रेशर होगा, इसे हम हॉट लैटिट्यूड कहेंगे, ये लो प्रेशर होगा, इसे हम लोग सब ट्रॉपिकल कहेंगे, ठीक है। ये हाई प्रेशर होगा, इसे हम कहेंगे पोलर। सेम यहाँ पे हाई प्रेशर पोलर, ये सब ट्रॉपिकल, सॉरी सब पोलर, ये आपके पास हाई प्रेशर हॉट लैटिट्यूड, सेम ये डोल्ड्रम। अब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, मैं इसको कहीं समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। देखिए पीछे आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, मैं बोर्ड में ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है। सूरज की किरण यहाँ रहेगी, सन, तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर, ये लो प्रेशर क्रिएट हो गया, कितने से कितने के बीच में, लगभग लगभग 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ। बट ये फिक्स नहीं है, ये पट्टी है, ये ऊपर जाती है नीचे आती है, निम्न दाब की, लो प्रेशर, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसे हम लोग, डोल्ड्रम भी कहते हैं, इसका दूसरा जो नाम होता है वो डोल्ड्रम होता है। लो प्रेशर के बाद अगली कौन सी होगी, हाई प्रेशर वाली होगी, इसका नाम होगा उच्च दाब की, इसका हम कहेंगे हॉर्स लैटिट्यूड, अक्षांश 30 40, सेम नीचे बनेगी, 30 40 साउथ नॉर्थ। सेम यहाँ पे पोलर होगी 80 से 90 मान लीजिए, यहाँ साउथ होगा, ऊपर क्या होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है जी। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ हाई प्रेशर बनेगा, और दो हाई के बीच में क्या बनेगा, एक लो बनेगा, सब पोलर लो, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा,
ये हॉट से तो हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है, 60 से 70। ठीक है जी, अब ध्यान सुनिएगा, देखिए हॉट्स, अब क्या होगा, आपको पता है जहाँ पे लो होगा वहां से उठेगी और हाई ये हाई की तरफ क्या करेगी, डिसेंड करेगी। यहाँ लो है तो लो से उठेगी और हाई की तरफ डिसेंड करेगी, लो से उठेगी हाई की तरफ डिसेंड करेगी, ठीक है जी। लो से उठेगी और हाई की तरफ डिसेंड करेगी, ये लो से उठेगी हाई की तरफ डिसेंड करेगी, फिर लो से उठेगी और हाई की तरफ डिसेंड करेगी। ये पट्टियां होती हैं। अब इनके नाम भी होते हैं। जो ये होता है आपके पास, इसे हम कहेंगे हेडली सेल। क्या कहेंगे, हेडली। इसको हम कहेंगे जो उठने का सिस्टम है, ठीक है ना, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, उठना, ट्रेवल करना ऊपर और नीचे आना और फिर ऐसे ट्रेवल करना, ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं सेल। तो ये वाला होता है हेडली सेल, इसे हम कहते हैं फेरल सेल, फेरल, और इसे हम कहते हैं पोलर सेल। नाम है इसका, हेडली चक्र, फेरल चक्र और पोलर चक्र। ठीक है, अब क्या होगा, विंड का ट्रेवलिंग होगी। आपको पता होना चाहिए विंड जो होती है वो ट्रेवल करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है, तो हाई से लो की तरफ ट्रेवल करेगी, राइट। अच्छा, एक नियम होता है फेरल का नियम। किसका नियम होता है, फेरल का। वो ये कहता है कि आपके पास जो विंड होती है ना, वो नॉर्थ में टूवर्ड्स राइट और साउथ में टूवर्ड्स लेफ्ट क्या करती हैं, आपकी डाइवर्ट कर जाती हैं, क्योंकि अर्थ तो घूम रही है ना, इट इज जस्ट बिकॉज होता रोटेशन ऑफ अर्थ। कॉर्डियोइड फोर्स की वजह से क्या होता है, आपका जो विंड होती है वो नॉर्थ में राइट की तरफ और साउथ में लेफ्ट की तरफ क्या कर जाती है, डाइवर्ट कर जाती है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ से इस तरफ आना है बट टूवर्ड्स राइट, यहाँ खड़े होकर इस तरफ देखिए, राइट किस तरफ होगा, दाएं किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। इस तरीके से यहाँ हाई है, हाई से लो की तरफ, बट नॉर्थ में राइट की तरफ मुड़ जाएगी तो इस तरफ मुड़ जाएगी। सेम हाई से लो की तरफ बट साउथ पे है भाई, इसके साउथ ही तो होगा, इक्वेटर के नीचे, तो साउथ में लेफ्ट की तरफ। इसका लेफ्ट कहाँ होगा, खड़े होके यहाँ इस तरफ देखिए, लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। हाई से लो बट लेफ्ट की तरफ, और हाई से लो और लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, नॉर्थ में राइट, तो नॉर्थ में राइट इस तरफ, इसका राइट किस तरफ होगा, ये ट्रेवल। ये जो विंड होती हैं, जो ये ट्रेवल करती हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रेड विंड। क्या कहते हैं इन्हें, व्यापारिक पवनें, ट्रेड। क्योंकि वेस्ट से आ रही हैं और ईस्ट की तरफ जा रही हैं, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही हैं, तो इन्हें हम कहेंगे वेस्टर्ली, पछुआ, वेस्टर्ली। और ये जो है आपके पास, ये है ईस्टर्ली, पूर्वम। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा, ये तो ये आपके पास कैसी होगी, वेस्टर्ली होगी, या आपके पास ट्रेड हो गई, फिर ये वेस्टर्ली होगी और ये ईस्टर्ली हो जाएंगी। क्लियर। इस तरीके से आपके पास विंड जो है वो फ्लो करती है। अब नाउ कम टू द पॉइंट। आपको बताया था जिस पॉइंट पे सूरज सामने होता है उस पॉइंट पे जो बेल्ट बनती है उसे हम कहते हैं डोल्ड्रम। तो क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बहुत कम होता है। मैंने बताया था शुरुआत में, जब प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होता है तो विंड की स्पीड ज्यादा होती है। तो जिस पॉइंट पर आपका प्रेशर डिफरेंस कम होता है उस पॉइंट पे क्या होगा, विंड की स्पीड भी कम होगी। और क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या रहेगा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि पानी इवेपोरेट हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ सल्ट्रीनेस भी रहेगी। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो आपके डोल्ड्रम क्या होते हैं, द रीजन हैज लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, ठीक है, एंड लैक ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ विंड, क्योंकि ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी, तो पवनों की जो है मात्रा कम होगी, निम्न दाब का क्षेत्र होगा और ह्यूमिड होगा। कैसा होगा, ह्यूमिड होगा और सल्टिनेस होगा। इसी वजह से इस जगह में अगर आप देखेंगे तो वनस्पति और पेड़ पौधे बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है, उनकी कई कैनोपीज होती है। क्योंकि आपको प्रोसेस के लिए जो चीज चाहिए, आपको पता है फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, उसमें आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। पहला तो आपको क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपको क्या चाहिए, आपको पानी चाहिए।
है ना, और तीसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो आपके पास जिस जगह पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उस जगह पर, और सनलाइट ज़्यादा होती है, तो उस जगह पर आपके पेड़ पौधे जो है बड़े होंगे। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे वनस्पति होंगी वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे और बहुत बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो डोल्ड्रम बात समझ में आ गई, डोल्ड्रम बेल्ट। और इसे जो है लगभग लगभग ये कह सकते हो अपने 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ रहती है। कब? जब आपका सूरज इक्वेटर के सामने होता है। इस तरीके से आपका ट्रॉपी ऑफ कैंसर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया, मैंने आपको बताया था, तो आपकी डोल्ड्रम की बेल्ट की लोकेशन भी बदल जाएगी। भारत जो है 8 डिग्री से, भारत का जो दक्षिण में आप कह सकते हो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपका कर्क रेखा जो है वो कहाँ से, गुजरात से गुजर रही है। तो आपका जो है सन जो है यहाँ तक भी जाता है। किस समय? जैसे आजकल का समय चल रहा है, ठीक है, जो जून का महीना है, तो आपका जो सन है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, तो डोल्ड्रम बेल्ट भारत की तरफ स्टेब्लिश हो जाती है। इसी तरीके से साउथ में ऑस्ट्रेलिया की तरफ चली जाती है। कब? आपका जब हमारी सर्दी होती है, और साउथ की क्या होती है, साउथ हेमिस्फीयर की क्या होती है, गर्मी होती है। ये कल हमने एल्टीट्यूड में समझाया था। ठीक है जी, अब ध्यान सुनिएगा, ये जो बेल्ट है ये, इसे हम कहेंगे डोल्ड्रम बेल्ट। सल्ट्रीनेस है, ठीक है, मतलब नमी रहेगी, हवा का ज़्यादा क्या नहीं रहेगा, फ्लो नहीं रहेगा। और तीसरी बात जो है, आपके जो पवने हैं उनकी स्पीड बहुत कम रहेगी। ठीक है जी, चलिए, अब अगली जो शब्द है वो है आपका ट्रेड विंड। इन्हें हम कहते हैं व्यापारी पवने। ये व्यापारी पवने क्या होती है, ध्यान सुनिएगा, फिर से देखिएगा। यहाँ आपका लैटिट्यूड बना था हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है, यहाँ आपके पास है लो प्रेशर डोल्ड्रम बेल्ट, तो हाई से लो की तरफ जाएगा, बट नॉर्थ में दाएं की तरफ मुड़ जाती है। तो नॉर्थ में दाएं की तरफ मुड़ती है, तो इस तरह से मुड़ेगी, ये मुड़ेंगी ना। साउथ में लेफ्ट की तरफ, तो हाई से लो आने की तरफ लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगी ये। इन्हें हम कहते हैं ट्रेड विंड। क्या कहते हैं बेटा? ट्रेड विंड। तो ट्रेड विंड जो होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, ट्रेड विंड जो होती हैं वो कैसी होती है, इन्हें हम व्यापारी पवने कहते हैं। व्यापारी इसलिए नहीं, व्यापार व्यापारी पवने इस वजह से क्योंकि स्टेडी होती है। ठीक है, स्थिर दिशा होती है इनकी, कहीं ना कहीं इनकी दिशा क्या होती है, स्थिर दिशा होती है। इस वजह से हम लोग इन्हें व्यापारी पवने कहते हैं। इनको प्रिडिक्ट करना आसान होता है। और जो मानसून होता है ना, वो इन्हीं विंड्स का रिवर्सल होता है। इसके बारे में हम आगे आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मानसून जो होता है वो यही होता है, बट जब आपके पास क्या होता है, किसी वजह से सिचुएशन नॉर्मली हमारे भारत में ऐसे चलती है, बट किसी वजह से जब सिचुएशन उल्टी हो जाए तो उसे हम मानसून कहते हैं। ऐसे आना है ना, आना ऐसे है, अगर ये दिशा बिल्कुल पलट जाए, ठीक है, पलटती है ना हमारे यहाँ जून के समय में, तो वो जिस वजह से पलट जाए तो आपके पास फिर मानसून पीरियड होता है। उसके बारे में हम बाद में अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ट्रेड विंड जो होती है वो सेलर क्या करते थे, इसका इस्तेमाल करते थे फ्रॉम यूरोप और अफ्रीका। ठीक है, जब वो ट्रैवल करते थे नॉर्थ और साउथ अमेरिका की तरफ, ये बहुत फायदेमंद रहती है आपके ट्रेड विंड ट्रेवलर्स के लिए, क्योंकि स्टडी डायरेक्शन होती है। ठीक है जी, ठीक है। अगली बात जो है, स्टडी डायरेक्शन समझ में आ गई। और आपके जिस जगह पे दोनों ट्रेड विंड मिलती है, डोल्ड्रम, इसको हम लोग ITCZ भी बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। समझ में आ गया? इसे हिंदी में भी ITCZ बोल सकते हो आप लोग, जहां पर आपकी दोनों व्यापारी पवनें क्या करेंगी, आपस में कटेंगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं वेस्टर्ली की तरफ। अब वेस्टर्ली आप देख लीजिए मैप। यहाँ हॉर्स एटीट्यूड हाई प्रेशर होगा, यहाँ सब पोलर लो होगा, यहाँ सब पोलर लो होगा। तो हाई से लो की तरफ ट्रेवल करना है इस भाई को, हाई से लो की तरफ। यहाँ पे भी हॉर्स एटीट्यूड से सब पोलर की तरफ ये, बट क्या होगा, नॉर्थ में राइट की तरफ, साउथ में लेफ्ट की तरफ, नॉर्थ में राइट की तरफ और साउथ में लेफ्ट की तरफ। इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, तो ये ट्रैवल करेंगे। अब जो ओवरऑल डायरेक्शन बन के आ रही है, देखो ध्यान से देखोगे अगर आप, जो डायरेक्शन बन के आएगी राइट की तरफ मुड़ने से, तो जो डायरेक्शन बन के आएगी वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है, तो इसका नाम होगा वेस्टर्ली। ठीक है, अच्छा जी। ये तूफान का जो है लाती हैं 40s और 60s में। इन्हें हम लोग जो है बड़ा तेज ट्रैवल करती हैं, आवाज करते हुए चलती हैं, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट बहुत तेजी से चेंज होता है। प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, जो दबाव होता है बहुत तेजी से चेंज होता है। इसी वजह से हम लोग जैसे रोरिंग 40 कहते हैं, चीखती चालीसा हिंदी में शायद इसे कहा जाता है। सेम फॉर 60s लैटिट्यूड में भी बहुत तेज ट्रैवल करती हैं आपकी वेस्टर्लीज। ठीक है, अगला होता है ये पोलर है, और ये आपके पास सब पोलर है। तो पोलर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा क्योंकि ठंडा इलाका है, और ये लो प्रेशर होगा, और ये हाई होगा और ये लो होगा। तो यहाँ पे भी यही होगा, हाई से लो की तरफ।
ध्यान से देखो, मैंने बनाया था ये हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ, तो इन्हें हम कहेंगे आपके पास पोलर विंड्स, राइट। थंडरस्टर्ली की एक चीज बताना मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट एग्जाम में है, ये पूछा भी गया है क्योंकि सेंटेंस वाले में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सिविल के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स में हो सकता है कि ये वीकेस्ट होती है समर हेमिस्फीयर में, मतलब जिस हेमिस्फीयर में आपका गर्मी वाला, आपको पता है जब नॉर्थ में गर्मी होती है साउथ में सर्दी होती है, तो जिस हेमिस्फीयर में गर्मी होती है वहां पे वो वीकेस्ट होंगी, और जिस पे क्या होगा, विंटर्स होगी, वहां पे वो स्ट्रांग होगी। समझ में आ गया, क्लियर। और अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के बीच में म्यूचुअल कंपैरिजन करोगे तो ये जो है सेम सिचुएशन की में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्या होंगी, स्ट्रांग होगी, बिकॉज वहां पे साउथ वाले में एरिया में होता है, आपको पता है कॉन्टिनेंट जो है ज्यादातर क्या है नॉर्थ में स्टेब्लिशन का लैंड मास है, वो ज्यादातर नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, इसी वजह से वो क्या होंगी आपके पास सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा क्या होंगी, ओरिएंटेड होंगी, ठीक है जी। चलिए, तो इस तरीके से आपके पास विंड्स होती हैं, और विंड्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं किसी भी चीज आपके अर्थ के फिनोमिनन के लिए, इवन ओशन करेंट्स को भी ये प्रभावित करती हैं, ठीक है, आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस को प्रभावित करती हैं, बात समझ में आ रही है। और आपका किसी का ट्रांसफर ऑफ हीट को ये जो है प्रभावित करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, क्लियर। तो आपका विंड इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, और बाकी जो टाइप की विंड है हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्लैनेटरी विंड्स में इतना ही है आज के लिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।